नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे। 12वें भाव में शनि यानी 12th हाउस में शनि, ये कुंडली आपके सामने आ रही है। ध्यान से देखिए, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी लग्न कुंडली का यानी आपकी जन्म कुंडली जो बनती है उसमें जो लग्न चार्ट होता है उसमें ये 12वां हाउस है। तो अब देखिए, कुंडली में आपको सब गिनतियां दिखाई पड़ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपकी कुंडली होती है। और 12वें नंबर में जब भी शनि बैठे हों यानी 12वें घर में बैठे हों तो शनि का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में, आप अपनी जन्म कुंडली को खोल के देखें। अगर शनि 12वें घर में बैठे हुए हैं तो आपको क्या शुभ क्या अशुभ परिणाम मिलेंगे। राशि कोई भी हो सकती है, नंबर 12 की जगह कोई भी लिखा हुआ हो सकता है 6 लिखा हो सकता है 5 लिखा हो, लेकिन भाव यही रहेगा। तो इस भाव में अगर शनि बैठे हैं तो जातक या जातिका, महिला या पुरुष को क्या परिणाम मिलते हैं, आइए जानते हैं। ध्यान से आपने कुंडली को देखा और समझ लिया, और ये जानकारी सभी के लिए है, महिला हो चाहे पुरुष हो। 12वां भाव होता है मोक्ष का, हानि का, नुकसान का, खर्चों का एक बुरा भाव है। ये भाव का अर्थ है मुसीबतें आना, बाधाएं आना, कामों में विलंब होना, जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना। आप अपनी कुंडली यानी जन्म कुंडली में शनि को अगर 12वें भाव में बैठा हुआ देखते हैं तो आपको क्या शुभ मिल रहा है क्या अशुभ मिल रहा है ये जानना जरूरी है। शनि देव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। यानी कि शनि देव 12वें भाव में बैठकर धन भाव यानी आपके बैंक बैलेंस वाले भाव को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे, रोग ऋण शत्रु के भाव को देखेंगे, और भाग्य भाव को देखेंगे यानी 9वें भाव को देखेंगे। शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं, शनि जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर हानि करते हैं। इसीलिए कहा जाता है शनि की दृष्टि घातक होती है, खतरनाक होती है। तो शनि जो है एक अच्छे ग्रह हैं लेकिन न्याय के ग्रह हैं। शनि को आप ये भी कह सकते हैं कि मृत्यु लोक का न्यायाधीश कहा गया है। तो अब शनि 12वें घर में बैठकर क्या परिणाम देते हैं इस पर चर्चा करते हैं। 12वां घर जो है शय्या सुख का भी है, विदेश यात्रा का भी है, अस्पताल का भी है, जेल का भी है। तो शनिदेव यहाँ पर बैठकर शुभ अशुभ दोनों तरीके के परिणाम देते हैं। पाप युक्त यानी अगर शनिदेव किसी पाप राशि में हैं, नीच के हैं, या उन पर कोई अशुभ दृष्टियाँ पड़ रही हैं, घातक दृष्टियाँ पड़ रही हैं, तो शनि बहुत ज़्यादा परेशानी दे देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी धन कमा कर संतुष्ट नहीं होता, वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले उसको संतुष्टि नहीं मिलती है जीवन में। व्यक्ति नीच काम करता है, वो काम करता है जिससे समाज में उसका तिरस्कार होता है, थू थू होती है, लोग उस पर बातें करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। कई बार व्यक्ति अपंग होता है, ऐसा व्यक्ति उसके एक शरीर का कोई अंग जो है भंग होता है, अपंग होता है। ऐसे लोग हमेशा लोगों से बचकर काम करते हैं, अलग रहकर काम करते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। शत्रुओं को परास्त करने की ताकत होती है, यानी कि ये एक अच्छी बात होती है, शत्रुओं को परास्त कर देते हैं, शत्रु टिक नहीं पाते हैं। अशुभ काम में पैसे खर्च होते हैं, अशुभ कामों में वक्त खराब होता है, अशुभ और बेकार की बातों में सोच विचार चलता रहता है, अस्पताल या कोर्ट कचहरी में खर्चे होते हैं, ऐसे मामलों में आप उलझ जाते हैं। शारीरिक सुख भी कम होता हुआ दिखाई पड़ता है, पैसों की हानि होती है, अनावश्यक कामों पर भारी खर्च होता है, जो काम जरूरत के नहीं है उन पर भी खर्चा होता है। आप पर्दे के पीछे के खिलाड़ी होते हैं, यानी कि आप दुनिया के सामने आकर काम नहीं करते हैं, आप पीछे पर्दे के पीछे काम करते हैं। भले अच्छा काम करते हो लेकिन आपको दुनिया में कोई जानता नहीं है कि क्या काम करते हैं आप। काम बहुत अच्छे अच्छे करेंगे, नामी काम करेंगे, उससे पैसा भी आएगा, लेकिन आपकी पहचान नहीं होगी, आपके नाम को कोई नहीं जानता होगा कि आप हैं कौन, ये चीज़ किसने बनाई किसने नहीं बनाई। जैसे एक फिल्म होती है तो फिल्म में हीरो हीरोइन को दुनिया जानती है, लेकिन फिल्म की कहानी किसने लिखी, डायरेक्टर कौन था, अक्सर लोग नहीं जानते हैं। तो इसी तरीके से आप बड़े बड़े काम करेंगे लेकिन आपकी पहचान नहीं होगी।
पति पत्नी के रिश्तों में तनाव होगा, सुख की कमी आएगी। शनि अगर बुरी अवस्था में है तो जमा पूंजी यानी कि जो आपने बैंक बैलेंस जमा कर रखा है, सोना चांदी जमा कर रखा है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको निकाल के खाना पड़ता है, यानी आमदन कम हो जाती है। बिना किसी बात के आप लड़ाई झगड़ा करने वाले इंसान हो सकते हैं, बिना किसी बात के आप तनाव कर वाले इंसान हो सकते हैं। आप बात बात में ऐसी बात करेंगे जिसमें टेंशन भरी बातें हों, जीवन में कठिनाई हो, बेफजूल के काम करने वाले इंसान हो जाते हैं। और कई बार तो इंसान इतना स्लो हो जाता है कि जो काम 1 घंटे में करना चाहिए वो 4 घंटे में करता है या करती है। सब कुछ होते हुए भी तनाव होता है, बिना कारण के उदासी और तनाव आपके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। चेहरा जो है उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आपके चेहरे में वो चमक नहीं रहती। लोग ऐसे कहते हैं जैसे जवानी में बुढ़ापा आ गया हो, इस तरीके की चिंता से भरा हुआ चेहरा आपका हो जाता है। आपकी बातों में वो चुस्ती फुर्ती नहीं दिखाई पड़ती है, ढीला थका हुआ शरीर, थकी हुई बातें करते हैं आप। अचानक से व्यक्ति खुद को अकेला पाता है, ऐसे लगता है कि जैसे उसे सब लोग छोड़ के चले गए हैं। अज्ञात भय सताता रहता है कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, यानी कि बेफालतू की टेंशन दिमाग में चलती रहती है। कमज़ोर शनि जो होता है वो जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, इस तरीके के दर्द देता है, एक्सीडेंट करा देता है, हाथ पैर तोड़वा देता है, खासकर कमर के निचले हिस्से में तकलीफ आ जाती है। कई बार पति पत्नी में अलगाव की स्थिति भी ले आता है, डाइवोर्स की स्थिति भी आ जाती है। और कई बार पति पत्नी के तलाक में वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होता है, कोर्ट कचहरी में काफ़ी नुकसान हो जाता है। कई बार घर में कलेश होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार की अशांति भंग हो जाती है। और समझ सकते हैं आप कि जब 2 लोग लड़ें तो परिवार के अन्य सदस्यों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर शनि और चंद्र का संबंध किसी तरीके से बन जाता है तो व्यक्ति को बहुत अधिक परेशानी होती है, व्यक्ति और ज़्यादा बुरे फल भोगता है। पीड़ित शनि जो है वो खूब तकलीफ़ें देता है जब वो किसी जैसे चंद्रमा के साथ हो जाए या सूर्य के साथ हो जाए तो उसकी द्वारा देने वाली परेशानियां बहुत बढ़ती हैं। चंद्रमा और शनि विष दोष बनाते हैं, यानी दिमाग का सोचना समझना भंग हो जाता है, सही फैसले नहीं हो पाते, उल्टी सीधी हरकतें होती, पागल हो जाते हैं, मंद बुद्धि हो जाते हैं। और अगर सूर्य से संबंध बन जाए तो व्यक्ति के अंदर की ताकत वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, आलसी हो जाता है। तो ये भी आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है अगर ऐसी किसी कुंडली में स्थिति बनती है तो। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि में बैठे हैं तो कुछ हद तक आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर शनि मजबूत है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो विदेशी भूमि से लाभ मिलता है, बहुत अचानक आपकी किस्मत पलट जाती है। कोयला खनन, धर्म कर्म के काम या ऐसे व्यवसायों से आपको बहुत लाभ मिलता है, पेट्रोल संबंधित कामों से बहुत लाभ मिलता है, तेल संबंधी कामों से बहुत लाभ मिलता है। शनि संबंधी काम आपके लिए बहुत फलते हैं अगर शनि मजबूत स्थिति में है तो। विदेश यात्रा, विदेश में बसना, विदेशी धरती से कहीं ना कहीं बहुत अधिक लाभ दिलवा देते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं? अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि जो है अच्छे हैं तो क्या आपको संकेत मिलेंगे? आपके शत्रु नहीं होंगे, अगर होंगे तो आप उनसे जीत जाएंगे। अमीर होंगे, खूब पैसा होगा आपके पास, आप संतुष्ट होंगे। परिवार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, काम धंधा अच्छा चलेगा। नंबर 4, मृत्यु जैसा कष्ट आपके जीवन में आएगा लेकिन आप बच जाएंगे। कई बार आप ऐसे देखते हैं कि आप सड़क पर जा रहे हैं और एक वाहन आया और आपके पास से निकल गया और आप बाल बाल बच गए। तो यानी कि अगर वो सुई की नोक बराबर भी इधर होता तो आपको बहुत नुकसान होता, लेकिन वो एक जरा सा इधर था, आप बच गए। कई बार आप जैसे कहीं जा रहे होते हैं तो पता चला कि एक्सीडेंट हो गया कार का, कार टूट गई, कार में तबाही मच गई, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। ऐसा अगर आपके साथ जीवन में होता है तो समझ लीजिए शनि बहुत शानदार रिजल्ट आपको दे रहे हैं। खराब शनि क्या करेंगे? इंसान को शराबी बना देंगे, मांसाहारी बना देंगे, तो समझ लीजिए शनि खराब हो रहे हैं। लड़ने वाला, झगड़ने वाला, पत्नी पे अत्याचार करने वाला, बुरे कर्म करने वाला, जुए वगैरह से पैसे कमाकर खाने वाला, दूसरों की चीज़ों को छीन लेने वाला, अपने से छोटे लोगों के हक को मारकर खाने वाला,
आमदन कम, खर्चे ज़्यादा होना, जुबान पर कंट्रोल ना होना, बोलने में भी और खाने में भी, यानी खूब चटर पटर चस्के वाली मिर्चों वाली चीज़ें खाना, मसालेदार चीज़ें खाना भी अशुभ शनि की निशानी होती है। कई बार ऐसा इंसान नींद की दवाई या नशे को बहुत करने लगता है तो भी समझ लीजिए शनि खराब है। नज़र कमज़ोर हो जाएगी, आँख संबंधी कोई परेशानी हो जाएगी तो समझ लीजिए कि शनि खराब है। खूब सारे रोग या खूब सारी बीमारियां आपको घेर लें तो समझ लीजिएगा शनि खराब है। जब आप पे छोटे लोग यानी मजदूर या जो आपके अंडर में काम करते हैं लोग आपसे नाराज़ होने लगे तो समझ लीजिए शनि खराब है। अब शनि को अच्छा करने के लिए उपाय क्या करना है? तो शनि को अच्छा करने के लिए उपाय एक तो यह है, किसी का जूठा भोजन ना खाएं, बचा हुआ भोजन ना खाएं ना खिलाएं, और चरित्र को अच्छा रखें, शराब वराब ना पिएं, मछलियों को 12 दिन तक लगातार बादाम खिलाएं, इससे भी आपका शनि मजबूत होता है। और हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाकर आप बहुत शुभ लाभ पा सकते हैं। पीपल के वृक्ष की सेवा कर सकते हैं, अपने पिता का सम्मान करें। और एक मोटी माटी बात जान लें कि किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी भी भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रकृति को यदि आप नुकसान या हानि पहुंचाते हैं तो शनि देव आपको दंडित अवश्य करेंगे। यानी सही चलिए, सीधे चलिए और किसी पर भी कोई उल्टा सीधा ना बोलिए, ना कोई अपना कर्म खराब करिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जितना आप मंदिर जाएंगे, जितना आप नंगे पैर मंदिर जाएंगे, उतना शनि को आप मजबूत करेंगे, यानी शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पालेंगे। तो आप में से जिनका भी शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है तो वो लोग इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि उन्हें क्या परिणाम मिलते हैं और कैसे पहचाने शनि अशुभ है या शुभ है और क्या उपाय हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई परेशानी है तो उसका एक बेहतरीन हल मैं आपको बता देता हूँ। अगर शनि सूर्य का संबंध हो आपकी कुंडली में, शनि चंद्र का संबंध हो, या काल सर्प दोष हो, या फिर आपको 7.5 या ढैया चल रही हो, या शनि के अशुभ प्रभाव हो, या किसी ने बताया हो कि शनि बहुत खराब है, तो आप ये लाजवर्द रत्न पहन सकते हैं। ये देखिए लाजवर्द रत्न, ये अफगानिस्तान का ओरिजिनल पत्थर होता है। इसमें शनि को कंट्रोल करने की बहुत ताकत होती है। ये बहुत सस्ता है, बहुत ही शानदार है। ये ओरिजिनल रत्न जो होता है अफगानिस्तान का आता है। इसको राजा महाराजा पहनते थे, बड़े बड़े लोग पहनते हैं, और इसमें गोल्डन कलर के बिंदियाँ होती हैं, निशान होते हैं, तो ये उससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है। ये रत्न अगर आप पहनते हैं, इसको अंगूठी के रूप में पहन सकते हैं, लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं, तो शनि के अशुभ प्रभावों से तो मुक्ति दिलाता ही दिलाता है। उसके साथ साथ आपकी याददाश्त को तेज करता है, बुद्धि को तेज करता है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा को दूर करता है। इसके अनेकों अनेक फायदे हैं। जितने फायदे मैं गिनाऊं, अगर मैं 1 घंटे का भी वीडियो इसके फायदे के लिए बनाऊं तो वो भी कम पड़ेगा। तो आप किसी भी राशि के हों इसको पहन सकते हैं, महिला हो पुरुष हो, आप इसको पहन सकते। भाग्य चमकाएगा, बुद्धि तेज करेगा। अगर आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो कमज़ोर है, जिसकी बुद्धि कमज़ोर है, आप इसको पहना दें, उसकी बुद्धि तेज हो जाएगी, वो पढ़ाई लिखाई में, व्यापार में तरक्की करने लगेगा। तो ये लाजवंत रत्न अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करें। इसको आप बुक करा सकते हैं, कोरियर के द्वारा ये आपके घर भेज दिया जाएगा। आपको अंगूठी पहननी है अंगूठी पहनिए, आपको लॉकेट पहनना है लॉकेट पहनिए, चांदी में मढ़ा हुआ होगा ये रत्न, या फिर पंच धातु या अष्ट धातु में। और इस खाली बिना मढ़े हुए रत्न की जो कीमत है वो है 1500 रुपये, जो आपको हम 1500 रुपये में देंगे मात्र, और प्राण प्रतिष्ठित करके देंगे, सर्टिफिकेट के साथ में देंगे। और ये रत्न आप समझिए आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। और अगर आप इसको अंगूठी के रूप में या लॉकेट के रूप में लेना चाहेंगे तो ये रत्न मिलेगा आपको 2000 रुपये का। तो आप में से जो भी लोग इसको ऑर्डर करना चाहें इसको ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। और इसके लिए आपको लिखना है L11 L11, ये देखिए स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है L11, ये लिखिए और जीवन में एक अच्छा फैसला लीजिए इसको ऑर्डर करके। हरिओम, नमस्कार।